Hello friends, I am Vishnu from Mata Mohandas Oswal Public School. Welcome to Mata Mohandas Oswal Public School YouTube channel. Here we try to teach you in different manner. Today I am going to start my first chapter from main course book The Happy Prince. This chapter is written by Oscar Wilde. He was a great playwright and he was novelist, poet and critic. He writes 9 plays, one novel, numerous poems, short stories and essays. We should know about the author of the chapter. हमें जो चैप्टर का ऑथर है, राइटर है, उसके बारे में ज़रूर हमें नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए ये मैंने छोटा सा टेबल आपके सामने रखा है जिसमें ऑथर के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दी गई है। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ऑथर का जो इंट्रोडक्शन है वो ज़रूर किया करें। इससे क्या होता है कि एग्ज़ाम में जब आप ऑथर का नेम पूछा जाता है तो इट इज़ वेरी इजी टू लर्न। ये बहुत इजी हो जाता है लर्न करना और आपके लिए समझना। नाउ कम टू अवर टॉपिक, द हैप्पी प्रिंस। द स्टोरी ऑफ द हैप्पी प्रिंस dwells upon the theme like social injustice, redemptive power of love, the loss of innocence. In this story, we come across a statue who at one time a real prince. When the prince was alive, he was a happy person. He lived in the palace and did not know about the human sufferings. His life was full of joys. Upon his death, his statue was built at the top of a tall column in the city. जैसा कि अभी हमने रीड किया है, जो हैप्पी प्रिंस है वो इस थीम को शो करता है कि सोशल में, समाज में इतनी इनजस्टिस है और जो हमारी इनोसेंस है उसी में खोकर रह गई है। इस स्टोरी में जो हैप्पी प्रिंस है वो एक स्टैचू फॉर्म में है, पर जब वो अलाइव था तो महलों में रहा करता था। देयर वाज नो सॉरो वाज अलाउड टू एंटर इन द पैलेस। किसी भी दुख को उसके पैलेस के अंदर जाना अलाउड नहीं था। इसलिए ही रिमेन्स हैप्पी एंड ही डाइज हैप्पी इन द एंड। इसीलिए वो पूरी ज़िंदगी खुश रहा और डेथ भी उसकी खुशी में रह गई। When his statue was located on the high column in the middle of the city, he saw the misery of the city. जब उसका स्टैचू एक हाई कॉलम पे लोकेट किया गया तब उसने सिटी के पुअर पीपल्स की जो सफरिंग्स हैं उसको देखी। एंड ही फील वेरी सैड। तब उसे बड़ा दुख हुआ। ही वांट्स टू हेल्प द पुअर पीपल बट ही कैन नॉट। वो लोगों की मेहनत हेल्प करना चाहता था पर फिर भी वो नहीं कर सका बिकॉज ही कैन नॉट मूव फ्रॉम हिज प्लेस। क्योंकि वो अपनी जगह से मूव ही नहीं कर सकता था बिकॉज ही इज इन द फॉर्म ऑफ स्टैचू। Luckily, there a swallow came. किसूर से वहाँ पे एक swallow आ गया। It was going to Egypt. जो swallow था वो इजिप्ट जा रहा था with his friends. So वो जब उसके feet के between वो बैठ गया, the drops were coming from the eyes of Happy Prince. Eyes जब हैप्पी प्रिंस को इसके बारे में दुख हुआ
उसे लोगों की मिजरी देखी तो उसे उसकी आंखों में पानी भर आया। इसलिए जब उसकी आंखों से पानी निकला, दैट ड्रॉप्स फॉल अपॉन द स्वेलो बर्ड, जो उसके ड्रॉप्स हैं वो स्वेलो बर्ड के ऊपर आ गए। अब द ड्रॉप्स फॉल्स अपॉन स्वेलो, जो ड्रॉप्स हैं वो स्वेलो के ऊपर गिरे। एंड स्वेलो फर्स्टली स्वेलो फील स्ट्रेंज, सबसे पहले जो स्वेलो का बड़ा अजीब महसूस हुआ। उसने देखा कि आकाश में बादल नहीं है पर फिर भी बारिश कहाँ से हो रही है। देन द स्वेलो लुक अपॉन इन द स्काई, जब उसने आकाश में देखा, ही सॉ दैट द ड्रॉप्स वर कमिंग फ्रॉम द आइज ऑफ हैप्पी प्रिंस, जो ड्रॉप्स हैं वो हैप्पी प्रिंस की आइज में से आ रहे हैं। सो ही आस्क्ड हैप्पी प्रिंस वाई आर यू क्राइंग, तो उसने हैप्पी प्रिंस से पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। हैप्पी प्रिंस रिप्लाइज दैट ही रिमेन्स हैप्पी इन हिज पैलेस, उसने कहा कि जब मैं पैलेस में था मैं खुश रहता था। आई कैनॉट फील एनी मिजरी, ना ही मुझे कोई मिजरी फील हो सकती थी। बिकॉज आई हैव फुल ऑफ रिसोर्सेस, क्योंकि मेरे पास पूरे साधन थे। बट व्हेन आई वॉज हेयर एंड आई कैन सॉ द ऑल द मिजरी एंड सॉरो ऑफ द पीपल, अब जबकि मैं इस यहाँ स्टैचू पर खड़ा हूँ तो मुझे लोगों के जो दुख हैं वो दिखाई दे रहे हैं। बट हेयर आई कैन नॉट डू एनीथिंग, पर यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। नाउ स्वेलो डिसाइडेड टू हेल्प द हैप्पी प्रिंस, अब स्वेलो ने हैप्पी प्रिंस की जो हेल्प है वो करने का फैसला किया। ही द हैप्पी प्रिंस request swallow to take ruby from his sword hilt and give it to the seamstress, उसने कहा कि मेरी तलवार के हिल्ट में से, जो यहाँ से हम हिल्ट होता है जहाँ से हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं, तलवार को पकड़ते हैं, दैट इज स्वॉर्ड हिल्ट, उसने कहा कि मेरी स्वॉर्ड हिल्ट में एक रूबी लगा हुआ है। टेक इट एंड गिव टू द seamstress whose son is crying बिकॉज ऑफ एलिंग्स, क्योंकि उसका जो बेटा है वो एलिंग की वजह से रो रहा है। देन स्वेलो डिड द सेम। फर्दर द हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्ट स्वेलो टू प्लक अ सैफियर फ्रॉम हिज वन आई एंड टू गिव द प्ले राइट, उसने कहा कि जो सैफियर है मेरी आँख में से वो प्लक कर लो, वो जो लेखक है उसको देकर आओ। बिकॉज ही वॉज वेरी पुअर एंड ही वॉज फीलिंग वेरी हंग्री एंड कोल्ड, वो उसे बड़ी ठंड लग रही है और उसे भूख भी लगी है। बट ही हैज़ नो मनी, और विदाउट मनी एंड फायर ही कैन नॉट डू हिज वर्क, जो प्ले राइट है वो बिना आग के और बिना किसी उस पैसे के, बिना किसी फूड के वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकता। सो द स्वेलो प्लक द सैफियर एंड गिव टू द प्ले राइट। एंड नेक्स्ट when the happy prince saw that a magical was crying, अब स्वेलो ने प्रिंस ने देखा कि जो एक मैजिकल माचिस बेचने वाली लड़की है वो रो रही है। बिकॉज हिज मैचिस फॉल इन टू द गटर, क्योंकि उसकी सभी जो माचिसें हैं वो गटर में गिर गई हैं। एंड शी वॉज afraid that her father beat him when he go home empty handed, वो डर रही है कि अगर वो खाली हाथ घर जाएगी तो वो उसके पिता उसे मारेंगे। बट द swallow requested happy prince, if I pluck the
another sapphire from your eyes and you will become blind। उसने कहा कि अगर मैं दूसरा swallow भी sapphire भी आपकी आँख से निकाल लूँगा देन आप एक ब्लाइंड बन जाओगे, फिर यू कैन नॉट सी एनीथिंग। बट हैप्पी प्रिंस इंसिस्ट swallow to help the magical। Now the swallow pluck another sapphire from the eyes of happy prince। swallow ने जो हैप्पी प्रिंस की आइज से वो सेकंड जो सैफियर था वो भी प्लग कर लिया और मैच गर्ल के हैंड में रख दिया। नाउ द हैप्पी प्रिंस बिकेम ब्लाइंड। अब जो हैप्पी प्रिंस है ब्लाइंड हो गया। एंड स्वैलो डिसाइडेड टू स्टे हेयर। अब स्वैलो ने ये डिसाइड किया कि मैं अब हैप्पी प्रिंस की आंखें बनकर इसके पास रहूँगा, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। नाउ हैप्पी प्रिंस से स्वैलो टू pluck all the gold leaves from his statue and give it to the poor people। उसने कहा कि जो मेरे बॉडी में अब जो गोल्ड लीव्स हैं अब आप उनको प्लग करना और जितने भी जो गरीब आदमी हैं और नीडी पर्सन आपको दिखाई देते हैं आप उनको दे देना। इसी और स्वैलो डिड द सेम। स्वैलो ने वैसा ही किया एंड फील प्राउड। और उसे अपने आप में एक प्राउड फील हुआ कि वो किसी की मदद कर रहा है। इन द एंड द स्टैचू बिकेम डल एंड शैबी। और एंड में जो उसका स्टैचू है वो डल और शैबी बन गया। अब वन डे द मेयर ऑफ द सिटी वॉज पासिंग नियर टू द स्टैचू। जो उसका जो मेयर है सिटी का वो स्टैचू के पास से निकल रहा था। देन ही सॉ द डल स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। अब उसने हैप्पी प्रिंस का जो डल स्टैचू है उसे देखा एंड ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू पुल डाउन एंड सेंड हिज स्टैचू टू फर्नेस। अब उस मेयर ने ये अपने पर्सन्स को ऑर्डर किया कि जो मेरा स्टैचू है उसका हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है वो अब गिरा दो क्योंकि वो भद्दा लगने लगा है। एंड सेंड टू द फर्नेस। और फर्नेस में भेज दो ताकि इसको पिघलाकर एक नया स्टैचू या कोई नई मूर्ति तैयार की जा सके। द मैन ऑफ द मेयर डिड द सेम। अब जो मेयर के पर्सन थे उन्होंने सेम किया। एंड द डेड स्वैलो वर थ्रोन ऑन द डस्ट ऑन द हीप ऑफ डस्ट। जो मरा हुआ अब स्वैलो पक्षी था उसके शरीर को उन्होंने एक मिट्टी के ढेर पर फेंक दिया। द स्वैलो डाइड ऑफ कोल्ड। क्योंकि जो स्वैलो था वो ठंड की वजह से मर गया था। क्योंकि जब वो लोगों की हेल्प करने जाता था वहाँ पे बहुत ठंड हो गई थी, बर्फ़ भी गिरने लगी थी, इसलिए जो स्वैलो था वो बीमार पड़ गया और एंड में उसकी डेथ हो गई। इसलिए जो उसकी डेथ के बाद स्वैलो का जो हार्ट है और जो हार्ट है हैप्पी प्रिंस का वो भी टूट गया। एंड व्हेन द स्टैचू वाज मेल्टेड इनटू द फर्नेस बट हिज हार्ट वाज नॉट मेल्टेड। उसका जो हार्ट है वो मेल्ट नहीं हुआ। देन हिज हार्ट वाज थ्रोन नियर द स्वैलो ऑन द डस्ट हीप। उस मिट्टी के ढेर पर भी उसका जो हार्ट है नॉन मेल्टेड हार्ट उसको फेंक दिया गया। नाउ गॉड सीज फ्रॉम द हेवन देयर आर टू प्रीशियस थिंग्स ऑन द अर्थ ही सेज टू हिज मैन। अब गॉड ने अपने मैन्स को कहा कि अर्थ पर वहाँ दो प्रीशियस थिंग पड़ी हैं, आप वहाँ जाइए और उनको पैराडाइज में लेकर आइए। द एंजल केम टू द अर्थ एंड टेक द हैप्पी प्रिंस हार्ट एंड स्वैलो डेड स्वैलो एंड गिव द प्लेस टू द इन द हेवन। अब एंजल ने भी ऐसे किया, वो डेड स्वैलो और ब्रोकन हार्ट और द हैप्पी प्रिंस उन दोनों को उठाकर वो स्वर्ग ले गए
और भगवान ने उन्हें अपनी शरण में जगह दी। इन थ्रू दिस स्टोरी द राइटर वांट्स टू कन्वे अ मैसेज दैट nobody will care of you when you look shabby and dull। जब आप shabby और डल लगते हो तो आपकी कोई भी केयर नहीं करता और कोई आपको रिवार्ड नहीं पे करता। सिर्फ गॉड विल पे यू रिवार्ड। सिर्फ जो गॉड है वो एंड में रिवार्ड पे करते हैं अच्छे कामों के लिए। इसलिए स्टूडेंट्स, जब आप अच्छे काम करते हो तो भी गॉड आपको रिवार्ड देंगे। अगर आप कोई गलत काम करते हो तो उसकी पनिशमेंट भी आपको गॉड जरूर देगा। तो इन फ्यूचर आई रिक्वेस्ट यू टू डू गुड वर्क्स ओनली। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अच्छे ही काम करना, बिकॉज गॉड सीज एवरीथिंग। क्योंकि जो गॉड है वो सब कुछ देखते हैं। थैंक यू। प्लीज़, आई फील दैट you have listened this audio and you will learn each and everything about this chapter. If you like my YouTube video, then please like it and share it, so it motivates me to do better for you, and give me suggestions if anything. अगर कोई सजेशंस हैं वो भी देना, बट मेरे YouTube चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।